कहानी का नाम पूजा और रंजन की अद्भुत यात्रा। एक समय की बात है जब हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। वह सुंदर, निडर और साहसी थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में किसी अज्ञात यात्रा की तड़प। पूजा का गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर दिन नई चुनौती होती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह दुनिया को देखे, नए अनुभव करे और अपने दिल की आवाज सुने। दूसरी ओर रंजन एक योद्धा था जो अपने पिता के बाद गांव की रक्षा करता था। मजबूत कदकाठी, साहसी दिल और उसकी निगाहों में एक अलग सा आकर्षण था। वह अक्सर गांव के पास की पहाड़ियों में प्रशिक्षण करता था, लेकिन उसके मन में भी एक अनदेखा खिंचाव था, मानो उसे भी किसी अज्ञात यात्रा की पुकार सुनाई दे रही हो। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया, जिसने बताया कि पहाड़ों के पार एक प्राचीन खजाना छिपा है, जिसे पाने वाला अमर प्रेम और अनंत शक्ति पा सकता है। पूजा और रंजन दोनों इस कहानी से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि शायद ये वही यात्रा है जिसकी उन्हें तलाश थी। पूजा ने निर्णय लिया कि वह इस खजाने की खोज में जाएगी, और रंजन, जो पूजा की ओर पहले से ही आकर्षित था, उसके साथ जाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, ऊंचे पहाड़, गहरे जंगल और तूफानी नदियों को पार करते हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। एक दिन एक विशाल बाघ ने उन पर हमला किया। रंजन ने अपनी तलवार से बाघ का सामना किया और पूजा ने अपनी धनुष से तीर चलाकर उसे हराया। इस संघर्ष के बाद दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। समय के साथ उनका आपसी विश्वास और प्रेम गहरा होता गया। वे एक दूसरे का साथ देकर हर कठिनाई का सामना करते, चाहे वो भयंकर तूफान हो, जंगली जानवर हो या फिर रहस्यमयी घाटी में छुपी पहेलियां। दोनों ने साथ मिलकर हर मुसीबत को पार किया। आखिरकार वे उस प्राचीन खजाने के पास पहुंचे। खजाने के सामने एक शिलालेख पर लिखा था, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके दिल में सच्चा प्रेम हो। पूजा और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि असली खजाना तो उनका प्रेम और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास ही है। जैसे ही उन्होंने उस शिलालेख को छुआ, खजाना अचानक अदृश्य हो गया और एक अद्भुत प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। वह प्रेम और साहस की परीक्षा थी, जिसे वे सफलतापूर्वक पार कर चुके थे। वे वापस गांव लौटे, लेकिन अब वे न केवल एक दूसरे के प्रेमी थे, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा भी थे। पूजा और रंजन की कहानी अब गांव में अमर हो गई थी, और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहकर हर दिन नए रोमांच की खोज करते रहे। उनका प्रेम एक मिसाल बन गया, जो यह बताता है कि सच्चा खजाना भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास में होता है। कि नई चुनौतियां। पूजा और रंजन की प्रेम कहानी ने पूरे गांव को एक नई प्रेरणा दी थी। उनकी साहसिक यात्रा और अटूट प्रेम की मिसाल सभी के दिलों में बस चुकी थी। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। खजाने की खोज के बाद गांव में शांति थी, पर पूजा और रंजन के जीवन में कुछ अदृश्य बदलाव आने वाले थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और आकाश काले बादलों से घिर गया, जैसे कोई बुरी ताकत गांव की ओर बढ़ रही हो। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह अंधकार देवता कालसूर का संकेत था, जो प्राचीन काल से हर 100 साल में जागता है और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं को कैद कर लेता है। कालसूर ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह केवल उस प्रेमी जोड़े के माध्यम से अपने शक्तिशाली रूप में वापस लौटेगा, जिन्होंने प्रेम और साहस की परीक्षा पास की हो। गांव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि यह भविष्यवाणी पूजा और रंजन की ओर इशारा कर रही थी। पूजा और रंजन को जब ये बात पता चली, तो वे किसी भी तरह से कालसूर का सामना करने का निर्णय कर चुके थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से प्राचीन ग्रंथों के बारे में पूछा, जिनमें कालसूर को हराने का तरीका बताया गया था। उन्हें पता चला कि कालसूर को केवल श्वेत शक्ति नामक दिव्य शस्त्र से ही हराया जा सकता है, जो हिमालय की गुफाओं में छिपा हुआ था। इस नई चुनौती के लिए पूजा और रंजन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस बार ये यात्रा पहले से भी अधिक कठिन और खतरनाक थी। उन्हें गहरी बर्फीली घाटियों, खतरनाक दर्रों और हिम मानवों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती के साथ उनका प्रेम और मजबूत हो गया। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमयी महिला मिली, जो एक योगिनी थी। उसने उन्हें बताया कि श्वेत शक्ति को पाने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान की भी आवश्यकता होगी।
उसने ये भी चेताया कि कालसुर सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि वह मानव के अंदर छिपे अंधकार को भी जगाता है। ये सुनकर पूजा और रंजन के मन में कई सवाल उठे। क्या उनका प्रेम इतना मजबूत है कि वह अंधकार को हरा सके? क्या वे अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर पाएंगे? आखिरकार वे श्वेत शक्ति की गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल दर्पण मिला, जो उनके अंदर के अंधकार को दिखा रहा था। पूजा ने अपने अंदर की असुरक्षाएं देखीं। क्या वह रंजन के लिए योग्य है? क्या उनका प्रेम सच्चा है? दूसरी ओर रंजन ने अपने अंदर के डर को देखा। क्या वह पूजा को सुरक्षा दे सकता है? क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेगा? लेकिन तभी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उनका प्रेम न केवल उनके अच्छे पक्ष को, बल्कि उनके कमजोरियों को भी स्वीकार करता है। यही उनका सबसे बड़ा बलिदान और त्याग था, अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार करना। जैसे ही उन्होंने यह सत्य अपनाया, श्वेत शक्ति प्रकट हुई। उन्होंने उस दिव्य शस्त्र को उठाया और कालसुर का सामना करने के लिए वापस गांव लौटे। गांव पहुंचते ही कालसुर ने उन पर हमला किया, लेकिन पूजा और रंजन ने मिलकर श्वेत शक्ति से उसका सामना किया। कालसुर की ताकत भयंकर थी, लेकिन उनके प्रेम और साहस के आगे वह टिक नहीं सका। अंततः पूजा और रंजन ने उसे पराजित किया और गांव में शांति वापस लौटी। इस जीत के बाद पूजा और रंजन ने यह समझा कि असली चुनौती केवल बाहर ही नहीं होती, बल्कि भीतर के अंधकार से लड़ना ही सबसे बड़ी विजय होती है। उनका प्रेम अब पहले से भी ज्यादा गहरा और मजबूत हो चुका था, और वे इस जीत के बाद जीवन की हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। समाप्त।